कर दो जरा रीड पहला क्वेश्चन। आकृति 9.23 में एंगल ए बी सी की एक माध्यमिका ए डी पर स्थित ई को कोई बिंदु है, ई कोई बिंदु है, दर्शाइए कि ए आर ए बी ई इज इक्वल टू ए आर ए सी ई है। ओके, थैंक यू बेटा, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। देखो बच्चे, कुछ ऐसी इमेज है, वो कहता है कि ई कोई माध्यमिका है, ठीक है, माध्यम बोलो या माध्यमिका, ई कोई पॉइंट है, ई कोई बिंदु है एडी माध्यमिका पे। मतलब मेरे पास एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और एडी क्या है, माध्यमिका है, ठीक है, माध्यमिका ही है ना बेटा, आपकी बुक में लिखा हुआ? यस मैम। हाँ जी, और ई इस पर कोई बिंदु है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप ना सिद्ध करिए, ठीक है, ये तो मैंने लिखा है, दिया है बेटा, किसका माइक ऑन है प्लीज? सॉरी मैम। सिद्ध करना है, ठीक है, यस। सिद्ध क्या करना है आप लोगों को कि एरिया ऑफ यानी कि क्षेत्रफल ऑफ ए बी ई बराबर है एरिया ऑफ ए सी ई के। मतलब बेटा आपको ना वो कहता है कि आप ना ये वाला क्षेत्रफल, इसका जो एरिया है, ये येलो से जो मैं कर रही हूं, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है और इस वाले का जो क्षेत्रफल है, ये आपस में बराबर है। अब ये सिद्ध करो। अब हम ये कैसे सिद्ध करेंगे? तो देखो बहुत इजी है, देखो ध्यान से समझना, पहले समझो उसके बाद फिर हम आगे फिर मैं इसको लिखना स्टार्ट करूंगी, ठीक है बेटा। देखो अगर मैं यहां पर ये कहूं, ठीक है, मेरे पास अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहां से मुझे अगर मैं इतना ही ड्रॉ करूं तो मुझे ये पता है कि एडी जो है माध्यमिका है एबीसी की। तो यहां से मुझे क्या पता लग जाएगा बेटा कि ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, इनका एरिया आपस में बराबर होगा, यस और नो। माध्यमिका एक है और ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर एक त्रिभुज की कोई माध्यमिका है तो जितने भी त्रिभुज में डिवाइड करती है, विभाजित करती है, तो उनका क्षेत्रफल बराबर है ना। यहाँ से मुझे ये पता लगा। दूसरी बात देखो, अगर मैं इसी त्रिभुज में ये चीज देखूं कि जो ई बिंदु है वो किसी इस माध्यमिका पे है, मतलब कि अगर मैं इस वाले त्रिभुज को लूं बेटा, इस वाले त्रिभुज को, तो ये वाली ये लाइन जो है ईडी, ये भी तो माध्यमिका है इस वाले त्रिभुज की, जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है इसकी। देखो मैं मिटा के दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये वाला जो मैंने अभी सफेद से है, ठीक है, ई बी सी, ठीक है, ईडी यहाँ पर माध्यमिका का काम कर रही है, यानी कि जो नीचे वाला, मैं इसको 3 और 4 नाम देके दिखा रही हूँ आपको, इन दोनों का भी क्षेत्रफल बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर ईडी जो है वो माध्यमिका है, ठीक है। तो अब मेरे को 2 चीज पता लग गई कि इस पूरे में आपका ये वाला पूरा का क्षेत्रफल और इसका बराबर है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल और ये बराबर है। अगर मैं इस पूरे में से बेटा, ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझना, अब मैंने 2 चीज आपको बता दी। अब मैं अगर इसमें से, इस पूरे में से इस वाले को निकाल दूं, ठीक है, घटा दूं, तो मेरे पास ये येलो वाला आएगा या नहीं? इस वाले को जब मैं निकाल दूं तो ये लाल वाला आएगा क्या? नहीं। पूरे में से छोटा वाला पार्ट निकाल दिया, बस यही काम हम करेंगे, ठीक है। पहले हम दिखा देंगे कि एबीसी में कि एबीडी और एसीडी दोनों बराबर है, फिर दूसरी समीकरण बनाएंगे जिसमें हम बोलेंगे ईडी भी एक माध्यमिका है, तो ये तीसरे और चौथे नंबर का है वो भी आपस में बराबर है। फिर पूरे पहले वाले में से तीसरे वाले को घटा देंगे और दूसरे वाले को चौथे वाले में से घटा देंगे, तो जो हमें चाहिए ये वाला और ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने समझाया है बेटा मैं बस वही लिखूंगी। अब क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताओ यस और नो चैट सेक्शन में, क्या करा है हमने? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में यस और नो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखना स्टार्ट करूंगी बस फिर मैं, है ना, फिर हम दोबारा देखते हुए जाएंगे। ओके वेरी गुड, ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर हम आगे। चलिए मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले एडी
माध्यमिका है त्रिभुज ए बी सी की, ठीक है। जो त्रिभुज ए बी सी को दो त्रिभुज दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है, ठीक है। ये लाइन हमने लिख दी, तो मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ बेटा, जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी कि एरिया ऑफ ए बी डी, इस पूरे की बात कर रही हूँ बच्चा, इस पूरे की, ठीक है। ए बी डी बराबर में एरिया ऑफ ए सी डी, मैं इसे पहली इक्वेशन नाम दे देती हूँ, ठीक है। अभी तो हमने पूरा वाला लिया है, अब हम आगे क्या भरेंगे, अगला पेज कर रही हूं मैं। अब मैं इसकी बात कर रही हूं, देखो ठीक है। अभी हम एस वाले की बात कर रहे हैं। इस ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ये वाला और ये वाला। रीजन सेम होगा क्योंकि ई डी बी क्या है, एक माध्यमिका है, ठीक है। लेकिन कौन से त्रिभुज की, बी एस वाले त्रिभुज की, ठीक है। चलो इसको भी मैं लिख देती हूं, मैं यहां पर लिख रही हूं, ठीक है। इसी तरह ई डी माध्यमिका है त्रिभुज ए बी सी की, तो मैं बोल सकती हूँ एरिया ऑफ ई बी डी, यानी कि ये वाला बच्चे बराबर होगा एरिया ऑफ ई सी डी के, यानी कि इसके। इसे मैं दूसरी इक्वेशन नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, समीकरण एक को दो से घटाने पर, या दो को एक से घटाने पर कर देते हैं, दो में से दो को घटाएंगे ना एक में से, ठीक है। तो पहली वाली क्या थी बेटा, ये पूरा था, ठीक है, ये पूरा था, ठीक है। तो मैं इसे लिख देती हूँ, देखो एरिया ऑफ, इधर देख लीजिए, ये है ए बी डी, तो आपको पता है दाई तरफ वाला दाई तरफ में से भाग होगा, तो ए बी डी माइनस में ये वाला, ठीक है। मैम आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आज पोल सेक्शन वाला? बेटा इसलिए नहीं पूछा ना क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं आपकी बुक का, अगर वो करेंगे तो फिर आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे जो आप लोग चाहते हो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला है यहाँ पर, अगर मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ए सी डी, इसमें से माइनस करेंगे ई सी डी, मतलब इस पूरे में से, ये दिख रहा है मैंने एस को माइनस किया। अगर मैं इस पूरे में से बेटा ये वाला पार्ट माइनस करूंगी तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ए बी ई मिल गया, ठीक है। और इस पूरे में से, इधर वाले में से अगर हम ये हरा वाला हटा देंगे तो मुझे मैम मेरा कोई फोन आ रहा है, उठा लूं? जी ठीक है बेटा उठा लीजिए, लेकिन प्लीज क्लास में थोड़ा अलर्ट रहिए, ठीक है। चलो अभी ये मेरे को पूछा था क्वेश्चन में कि आप ये प्रूफ करो बेटा कि ये जो ये मैंने दिखाया येलो से, ये रेड वाले के बराबर है, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने इस चीज को दिखा दिया, हमने पहले पूरे पूरे को दिखा दिया कि इन दोनों का क्षेत्रफल इसके बराबर है, फिर नीचे वाले का क्षेत्रफल बराबर है नीचे वाले का, उसके बाद उसमें से घटा दिया। जैसे ही मैंने घटाया मुझे मेरा आंसर मिल गया। जल्दी देखो और बताओ क्या सभी को समझ आया है, क्या किया है हमने, जल्दी से बताओ। मैम हाँ जी बेटा। मैम जहाँ से आपने माइनस किया था वो एक बार समझा दो। अच्छा देखो मेरे पास बेटा ये वाला चीज था, ठीक है, ये वाला था। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी, ये मेरे पास है सी, ये मेरे पास है डी, ठीक है। अगर मैं इस पूरे में से ए बी डी, देखो ये मैंने ए बी डी लिखा है, इसमें से अगर मैं ये वाला छोटा वाला यानी कि ई बी डी, ये वाला पार्ट, ठीक है बेटा दिख रहा है ना, ये घटाऊंगी तो मेरे को यही वाला पार्ट तो मिलेगा,
येलो वाला, ABE, यस और नो? बस मैंने वही लिखा है, इसको घटा के ABE, एरिया ऑफ ABE। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी साइड मैंने क्या किया, इस वाले त्रिभुज में से यानी कि ACD, ये लिखा है ACD दिख रहा है, इसमें से हमने घटाया ये वाला पोर्शन ECD, ये ब्लैक कर दिया मैंने, ये घटाया। अब मैं इसमें से ये घटाऊंगी तो बेटा ये हरा वाला ही तो पार्ट मिलेगा, ये वाला, है ना? तो बस इसका नाम क्या होगा, ACE। देखो ACE, बस वो लिखा है। आप समझ में आया? इस पूरे में से हमने छोटा वाला पार्ट घटा दिया। क्लियर हुआ बेटा? ओके, ठीक है, नोट डाउन कर लो बच्चों प्लीज, ये सभी तभी आपको फायदा होगा और इनको खुद से जरूर करना, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी देखो और मुझे बताओ क्या अगले क्वेश्चंस पे मूव करें। यस मैम। गुड, चलो कर दो जरा हैंड रेस, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या बात है, ओके अच्छा, चलो शर्मा जी की आईडी से जो बच्चा है, चलो आप रीड कर दो सेकंड क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में ई माध्यमिका AD का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया BED बराबर 1/2 एरिया ABC है। ठीक है, गुड, थैंक यू बच्चे। ओके मैम, हाँ 1/4 है। एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा। हाँ 1/4, हाँ 1/4 है, कोई बात नहीं बेटा, हो गया होगा मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 है। हाँ जी, चलो क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ। देखो वो कहता है कि दिया गया है, वो कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABCD, त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है जहां पर आपके पास माध्यमिका है AD। जैसे ही बेटा आपको ये बात पड़ा माध्यमिका AD है, आपको दो चीज माइंड में आ गई कि आपके पास ये वाला जो त्रिभुज है, आया या नहीं जल्दी बताओ। जैसे ही मुझे बोला ये माध्यमिका, ये वाला त्रिभुज जो है बच्चे, ये त्रिभुज और ठीक है, और ये वाला त्रिभुज आपस में इक्वल होगा या नहीं जल्दी बताओ, क्योंकि ये माध्यमिका है और माध्यमिका से जितने भी त्रिभुज बनते हैं विभाजित होते हैं उनका क्षेत्रफल बराबर होता है ना? इतना तो अभी तक क्लियर हो ही चुका है हमें। तो मुझे ये तो पता लग गया कि जैसे उसने ये बोला कि ये माध्यमिका है, मुझे ये बात पता लग गई। बेटा प्लीज आप अपना माइक बंद करेंगे वरना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी, अब ये ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमें इससे दो बातें तो पता लग गई कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे जो ये आधे आधे बट रहे हैं। ठीक है, अब वो ये कहता है कि E कोई मध्य बिंदु है, ठीक है, E जो है मध्य बिंदु है किसका, AD का। तो मैं यहां से कह सकती हूँ अगर ये मध्य बिंदु है बेटा, तो जो ये AE है, यहां से मुझे ये पता लग गया AE जो है वो ED के बराबर होगी, यस और नो? ये इंफॉर्मेशन हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं बेटा, जो जो वो बातें बोल रहा है, यस और नो जल्दी बताओ। जब उसने बोला ये मध्य बिंदु है, मुझसे दो बात क्लिक होगी, जो AE है वो ED के बराबर होगा या नहीं? यस बिल्कुल होगा, ठीक है, यस। तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे। अब वो कहता है कि ठीक है आपको मैंने इंफॉर्मेशन इतनी दे दी है, अब आप निकालो या सिद्ध करो। ठीक है, अब वो कहता है कि आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि जो एरिया ऑफ BED है, ठीक है, यानी कि बेटा ये वाला एरिया की बात कर रहा है वो, मैं दिखा देती हूँ आप सभी को, इस वाले एरिया की बात कर रहा है, दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया छोटा सा दिख रहा है, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसका जो एरिया है वो आपका 1/4 एरिया ऑफ ABCD है।
ABC है, मतलब उस बड़े वाले के, जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसका एरिया का चौथा हिस्सा, मतलब अगर ये पूरा बड़ा वाला आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो ये छोटा वाला है ये आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब देखो मैं इसको सिद्ध कैसे करूंगी, मुझे 2-3 बातें ऑलरेडी पता हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से बेटा एक सिंपल सा चीज लिखती हूँ। अगर मैं इसका एरिया का फार्मूला देखूं, एरिया ऑफ BCD, ठीक है, अगर मैं इसका एरिया देखूं तो एरिया, हाँ बच्चा, मैम स्क्रीन नहीं दिख। अच्छा, और कितने बच्चों को नहीं दिख रही है स्क्रीन? मैम हमें तो दिख रही है। बाकी विजिबल है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक बार आप लीव करके ज्वाइन करोगे, अगर फिर भी नहीं दिखती है तो फिर मुझे बताना, मैं स्टॉप करके शेयर करती हूँ। एक बार देखोगे? राइट, थैंक यू। चलो, हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ बेटा, मेरे पास ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब आपको यहाँ से देखने से एक चीज तो बेटा पता लग रही है कि ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का बना रहा है ना। अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो क्या होगा, आधा गुना में आधार गुना में लंब, यही होता है फार्मूला। ठीक है, आधा गुना में आधार कितना है बेटा, BD है, गुना में लंब कितना है, लंब देख लो यहाँ पर सीधी लाइन यही है, ED है। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। ओके, ये बात हो गई। इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एरिया ऑफ, छोटे वाले का एरिया फार्मूले से निकाला है। ठीक है, अब इसे ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो AD है, AD मतलब वो बड़ी वाली माध्यमिका, इसकी बात कर रही हूं अब मैं, इसकी। ठीक है, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। AD क्या है, माध्यमिका है, ठीक है, BC भुजा पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि BD और CD आपस में बराबर होंगी, ये हमें ऑलरेडी पता है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, ठीक है, अगर मैं DE, और हम ये चीज देख चुके हैं कि जो E है वो मध्य बिंदु है, तो मैं यहाँ से 2 चीजें और लिख सकती हूँ। क्या बेटा, मैं यहाँ से लिख सकती हूँ जो DE है वो आधा ऑफ AD है, और जो BD है वो भी आपका आधा ऑफ BC है। देख लो, देख लो। ठीक है, बस मैंने इतनी चीज लिखी है। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं ये दोनों इंफॉर्मेशन आपकी इक्वेशन, जो समीकरण 1 था, इसमें पुट कर दूंगी। ठीक है, समीकरण 1 में 2 और 3 को रखने पर ठीक है, क्या रखेंगे, क्या निकाला था हमने एरिया, एरिया ऑफ BED, यानी कि इसका एरिया। ठीक है, क्या था, आधा गुना में आधार, यानी कि BD गुना में ED। अब ऊपर मैंने पहले ही दिखा दिया, BE आपका कितना आया है, आधा गुना में BC। ठीक है, और ED कितना आया है, आधा गुना में AD। ठीक है, अगर मैं बेटा इन तीनों को गुना कर दूं आपस में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, होगा या नहीं? जल्दी बताओ, सही कर रहे हैं गलत? मैम ये समीकरण के बाद दोबारा समझाना। समीकरण के बाद दोबारा बताऊं? ठीक है, एक सेकंड। यहां पर तक समझ आया था, हमने ये लिखा था फार्मूला। यस मैम। ठीक है, इस फार्मूले को मैं अब यहीं पे दोबारा लिख रही हूँ एक बार, एरिया गुना में BED बराबर में आधा गुना में BD गुना में DE।
ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर निकाला है कि जो DE है वो हाफ ऑफ AD है, क्योंकि हमें पता है E जो है वो माध्यमिका थी, AD के आधा ही तो होगी, है ना। अगर ये इसकी बात कर रही हूं मैं, इस DE की, तो ये आधी ऑफ AD भी तो लिख सकती हूँ ना मैं इसको, बस मैंने वही लिखा है। और BD को मैं आधा ऑफ BC लिख सकती हूँ, तो मैंने वही लिखा है। तो मैंने इस इक्वेशन से यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा आधा गुना में BD की जगह पे क्या लिख सकती हूँ मैं, आधा गुना में BC, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आधा गुना में BC, ठीक है। और DE की जगह पे बेटा देखो क्या लिख सकती हूँ, आधा गुना में AD, ठीक है, इतना लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो आप को एक चीज नजर आ रही होगी कि अगर मैं एरिया ऑफ ABC की बात करूं, ABC यानी कि उस बड़े वाले S की, ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है इसका फार्मूला क्या होगा, आधा गुना में आधार गुना में लंब। लंब। तो मेरे को पता है यहाँ पर आधार बेटा क्या था, पूरा था ABC, BC होगा, मैं BC यहाँ लिख देती हूँ, गुना में AD कितना है, AD होगा लंब, क्योंकि जो माध्यमिका थी वो एक लंब की तरह ही थी, तो मैं AD लिख देती हूँ। तो मेरे को यहाँ से एक चीज पता लग गई कि मैं एरिया ऑफ ABC यहाँ पर लिख सकती हूँ किसको, 1/4 गुना में इस बाकी को लिख सकती हूँ या नहीं, इसकी जगह एरिया ऑफ ABC, जल्दी बताओ। और यही बेटा हमें प्रूफ करना था बच्चा, जल्दी देखो और बताओ समझ आया या नहीं। यहाँ पर मैंने दो चीजें यूज करी है। पहले बेटा मैंने सिंपल डायरेक्टली इसका फार्मूला बना दिया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, फार्मूला होगा आधा गुना में आधार गुना में लंब, तो वो मुझे पता है आधार BD था गुना में AD था। अब मैंने इसको ना इन दोनों को किसी तरीके से AD की फॉर्म में बना दिया, किसी तरीके से क्या हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखा कि BD को मैं, BD जो है वो आधा ऑफ BC हो सकता है, क्योंकि वो दोनों को आधे आधे भाग में विभाजित कर रहा है। ऐसी जो DE है वो आधा ऑफ AD हो सकता है, वो लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर ABC का एरिया लाना था, और मैंने यहाँ पर आपको दिखाया ABC का एरिया आधा ऑफ BC गुना में AD होगा, जो मुझे यहाँ मिल रहा है, तो उस पूरे की जगह मैंने वो लिख दिया, और 1/2 और 1/2 एक्स्ट्रा थे, उसकी जगह पे मैंने 1/4 लिख दिया। यही मुझे प्रूफ करना था। जल्दी से देखो और मुझे बताओ क्या सबको ये क्वेश्चन समझ आया है या थोड़ा सा रिपीट करना है। मैम हाँ बेटा, मैम एक बार रिपीट कर दो। रिपीट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इसको ले जाती हूँ और मैं फिर इसको दिखाती हूँ। सिंपल सिंपल रखते हैं, चलो। मेरे पास ये A है, मेरे पास B है, ये मेरे पास C है, ये मेरे पास D है, ये कोई मध्य बिंदु है E पर, ठीक है, E कोई मध्य बिंदु है AD पे, ठीक है। अगर मैं बेटा आपसे सिंपल पूछूं ABC का एरिया क्या होगा, इस पूरे बड़े वाले का ABC त्रिभुज का एरिया क्या होगा, आपको पता है क्या होता है, गुना में आधार गुना में लंब। लंब। अब आधार क्या है यहाँ पर, जल्दी बताओ, BC है ना, और लंब क्या है, यहाँ पर माध्यमिका ही लंब की तरह काम कर रही है, AD में। ठीक है। यस, ये चीज हो गई, मुझे एक चीज पता लग गई कि एरिया ऑफ ABC ये है, इतना बात खत्म हो गई। क्वेश्चन में उसने मुझे बोला है इसका एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया 1/4 ऑफ ABC है, आपको ये सिद्ध करना है। अब अगर मैं इसका एरिया देखूं, एरिया ऑफ BED, ठीक है, BED नाम दिया है उन्होंने, हाँ ठीक है, क्या होगा, आधा गुना में आधार गुना में लंब, ठीक है। आधार कितना है इसका, BD है, और लंब कितना है बेटा, ये है DE है, ठीक है। मुझे अब ये दो चीज पता लग गई। अब देखो, अब मैं क्या कुछ रिलेशन बनाऊं ताकि यहां पर इस जगह पर
एरिया ऑफ ये 1/, ये आ जाए एरिया ऑफ ABCD, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने यही बोला है 1/4 एरिया ऑफ ABCD दिखाओ इसको। ठीक है, तो मुझे ना एक बात स्ट्राइक करी माइंड में, एक बात मुझे क्लिक करा कि जो BD है बेटा, इसको देखो, BD जो है उसको मैं 1/2 BC लिख सकती हूँ, यस और नो, जल्दी बताओ, क्योंकि वो दोनों को बराबर बराबर भागों में लिख सकती हूँ ना, बस मैंने यही किया। और इसी तरीके से DE को मैं 1/2 AD लिख सकती हूँ या नहीं, क्योंकि एक का ही तो हाफ ही तो है, उसका आधा ही तो है, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। अगर ये 10 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेंटीमीटर की, तो मैं 1/2 AD तो लिख ही सकती हूँ, लिख सकती हूँ या नहीं, इतना बताओ जल्दी से सभी बच्चे, तभी समझ आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। लिख सकती हूँ, तो मैंने बस इसीलिए ये चीज ऐसे लिखी ताकि मैं यहाँ पर ना ऐसा कुछ बना सकूं। ठीक है, यस। सो अब मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैंने इन दोनों को AD की जगह पर आधा ऑफ BC लिख दिया और DE की जगह पर आधा ऑफ AD लिख दिया। ठीक है, अब देखो, आधा ऑफ AC आधा 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 गुना में BC गुना में AD, अगर मैं इतने की बात करूं, सिर्फ इतना, ये देखो, क्या ये एरिया ऑफ ABCD के बराबर नहीं है? जल्दी देखो, इसके आधा गुना में BC गुना में AD, और ये मेरा जो है वो एरिया ऑफ ABCD है ना, तो बस मैंने इसकी जगह पर 1/2 1/2 1/4 गुना में एरिया ऑफ ABC लिखा, और यहाँ तो था ये एरिया ऑफ BCD। यही बेटा आपको प्रूफ करना था। अब बताओ, अब समझ आया है? जल्दी बताइए, अब देखिए और अब मुझे बताइए सभी बच्चे, अभी क्लियर हुआ सबको या अभी भी डाउट है बेटा? मैंने क्या किया, मैंने बेटा जो छोटा वाला था ना, उसमें कुछ इस तरह से उसको बदला ताकि मैं ऊपर वाले का एरिया ABC बना सकूं उसे। ठीक है, इसलिए मैंने उसको ऐसा रिलेशन में बना दिया। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन रीड करेगा, जल्दी से बता दो। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और थर्ड हैंड रेज आ जाने चाहिए सभी के। ओके, चलो चलो, सुनील पुनिया की आईडी से चलो बेटा, आप रीड कर दो तीसरा। रीड कर रहे हो बेटा या मैं किसी और को बोलूं? हेमा की आईडी से चलो बेटा, आप रीड कर दो जल्दी पट। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। 4 समांतर बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं ना क्षेत्रफल, मतलब वो ये कह रहा है बेटा आपको कि जो ये 4 त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, जितने भी 4 त्रिभुज ये बन रहे हैं ना, ये चारों आपस में बराबर हैं। आपको ये दिखाना है कि अगर आपके पास कोई समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, तो वो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे उस त्रिभुज को, उस समांतर त्रिभुज को 4 बराबर त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। और ये बहुत इजी है दिखाना। क्यों इजी है? देखो मैं दिखाती हूँ कैसे इजी है ये। अगर मैं विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण आपको पता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? हाँ, क्या होते हैं? चलो, अगर मैं यहाँ पर ये ले लूं कि ये आपका O बिंदु है, ठीक है, अभी मैं देखती हूँ दिया गया है, मैं क्या लिखूंगी कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमें दिखाना क्या है बेटा, या मैं कहूं सिद्ध क्या करना है? बहुत इजी है ये, इसमें सिद्ध करना है इधर 2 है जी।
एरिया ऑफ BOC क्या बेटा? मैम सर में दर्द हो रहा है। कौन है ये बच्चा? मुझे अपना नाम बता दो। चलो आपका हाँ बजरंग चिराग मैम, चिराग। चिराग की आईडी से। हाँ बेटा कोई बात नहीं, आपका सर में दर्द हो रहा है, आप लीव कर दो और नेक्स्ट क्लास में ना जो अवंती वाले सर और मैम है उनसे बात करके ज्वाइन करना और बता यस देना मैम। कि सर में दर्द हो रहा था, ठीक है? वरना मत ज्वाइन करना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं कि एरिया ऑफ AOD बराबर होगा एरिया ऑफ AOB, ठीक है? यानी कि वो ये कह रहा है कि 1 नंबर पे 2 नंबर 3 नंबर और 4, मैंने बेटा नाम दिया है इनको, ये चारों आपस में बराबर होंगे, ठीक है? ये आपको सिद्ध करना है। ओके, सिंपल सा चीज है। अब अगर एक चीज बात ये देखो, मैं अगर हर त्रिभुज की बात करूं, मैं सिंपल अगर ABC त्रिभुज ले रही हूं बेटा, ठीक है? ABC मतलब ये आधा वाला, ठीक है? अगर मैं इस आधे में इसको माध्यमिका ले रही हूँ, क्योंकि ये माध्यमिका का है, क्योंकि आपको पता है, अगर आपको याद नहीं है तो, कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना? समद्विभाजित करते हैं। तो अगर मैं इसको ले रही हूँ तो इसने ये आधे पार्ट में कर दिया, यानी कि ये इसका अगर ये क्या हो गया, माध्यमिका हो गई, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली इसकी बात करें मैं इस धर वाले की, तो ये माध्यमिका हो गई, तीनों 4 बराबर होंगे। फिर मैं इस वाले को ले लेती हूँ तो ये और ये बराबर होंगे। फिर इस वाले को ले लेती हूँ, फिर 2 और 4 बराबर होंगे। जब 1 और 2 बराबर है, 2 और 3 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि चारों बराबर है। समझ आया? बस यही चीज बेटा हम लिखेंगे, ठीक है? चलो लिखना स्टार्ट करती हूं मैं। ठीक है, अगर हम लेते हैं सबसे पहले कि O मध्य बिंदु है AC तथा BD का। क्यों? क्योंकि जो विकर्ण है वो समद्विभाजित करते हैं, ठीक है बेटा? इसलिए ये विकर्ण है और ये समद्विभाजित करते हैं, तो ये वाला माध्यमिका की तरह काम करेगा। तो मैं यहां लिख सकती हूँ इन त्रिभुज ABC, ठीक है? दूसरे और तीसरे को मिलाकर ABC बन रहा है, ठीक है? इसमें BO यानी कि ये वाली जो रेखा है BO, ये वाली, ठीक है? ये क्या है? माध्यमिका है। और ये अगर ये माध्यमिका है तो इसका मतलब 2 और 3 आपस में बराबर होंगे। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ, इसलिए एरिया ऑफ AOB बराबर है एरिया ऑफ BOC के। इसे मैंने पहले इक्वेशन दे दी। इसी तरीके से मैं त्रिभुज लूंगी, कौन सा? BCD और CO यहां पर ये वाला, ठीक है? CO यहां पर क्या है? माध्यमिका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 और 4 जो नंबर का है वो भी आपस में बराबर होगा। BOC बराबर है COD के। दूसरा नंबर का इक्वेशन दे दिया। इसी तरीके से अब मैं अगला ले लेती हूं, ठीक है? अगला कौन सा लेती हूं मैं? ये वाला, यानी कि मैं नाम दूं अगर इसे A, इसे B, इसे C, इसे D, तो यहां पर ले लेते हैं। अब हम ले लेते हैं इन त्रिभुज ACD, ठीक है? यानी कि इस पूरे की बात कर रही हूं। इसमें DO आपका माध्यमिका है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? ये दोनों त्रिभुज जो हैं आपस में बराबर होंगे, ठीक है? तो यहां से मैं लिखूंगी AOD बराबर है एरिया ऑफ COD। इसे मैं 4 नंबर दे दूंगी। अब मैं इन दोनों को ले लूंगी, ठीक है? इस वाले को, तो मैं लूंगी इन त्रिभुज ABD। इसमें अब हम इस वाले AO को माध्यमिका ले लेंगे और इसको बोल देंगे AO माध्यमिका है, ठीक है? तो यहां पर मैं बोलूंगी एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ AOB के। अब मैं क्या 1 2 3 4 से ये बोल सकती हूँ? देखो मैंने यहाँ दिखाया 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 4 1 के बराबर है। तो मैं इन समीकरण 1 2
3 और 4 से ये कह सकती हूँ कि एरिया ऑफ BOC बराबर है एरिया ऑफ COD बराबर है एरिया ऑफ AOD बराबर है एरिया ऑफ AOB के। ठीक है, यही उसने बोला था कि इस जो मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण 4 बराबर त्रिभुजों में बदलते हैं। जल्दी देखो और बताओ क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेनी टाइम आ जाता है पेपर में बेटा, बहुत इजी है। बस आपको हर एक को माध्यमिका बता देना है और बाकी उन दो को क्या बता देना है कि वो 2 बराबर होंगे, फिर 2 को माध्यमिका, फिर वो 2 बराबर, तो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 4 1 के बराबर है, इसका मतलब चारों आपस में बराबर है। ठीक है, यस, जल्दी से बताओ सभी को ये क्लियर हुआ है? यस मैम। गुड गुड, वेरी गुड। ठीक है, सो बेटा आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का तो नहीं पढ़ पाएंगे, बट इससे आगे हम अगली क्लास जो रखेंगे वो अगले फ्राइडे को होगी। ठीक है, जिसमें हम दोबारा से बहुपद स्टार्ट करेंगे।